Hello everyone, welcome back to my channel. So today in this video we are going to solve another puzzle. So let's start the video. In a park there are two rows, row 1 and row 2. There are 6 seats in each row such that distance between two adjacent seats is same. Row 1 is to the north of row 2. 5% sit in each row such that one seat is vacant in a row. Person in row 1 faces south direction, person in row 2 faces north direction. तो इतना हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले. 1 2 3 4 5 6 person है. 1 2 3 4 5 6. रो 1 इज टू द नॉर्थ ऑफ रो 2. तो ये वाली हमारी रो 1 हो जाएगी, ये वाली हमारी रो 2 हो जाएगी. ठीक है. अब 6 सीट्स थी बट 5 पर्सन ही बैठे हुए हैं. इसका मतलब एक सीट वैकेंट है. ईच पर्सन लाइक डिफरेंट फूड आइटम्स. नो कॉर्नर सीट इज वैकेंट. वैकेंट सीट कैन नॉट बी अपोजिट टू वन अनदर. तो एक सीट वैकेंट है पर वैकेंट सीट जो है वो कॉर्नर वाली नहीं होगी और वैकेंट के सामने वैकेंट नहीं होगी. आगे पढ़ते हैं. एक हमें नोट दिया हुआ है. जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में नोट दिया हो तो थोड़ा उसे ध्यान से पढ़िए. इफ द पर्सन सिट इमीडिएट सेकंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अनदर पर्सन देन देयर मे बी मोर देन 0 1 2 सीट बिटवीन देम. मतलब कि अगर आपसे बोला है कि ए सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, तो जरूरी नहीं कि बी के जस्ट बगल में ए हो. बी हो ऐसा भी हो सकता है कि बी एक वैकेंट हो फिर ए हो. ठीक है. इस लाइन का मतलब ये है. आगे पढ़ते हैं. आगे हमें अपनी कंडीशंस दी हुई है तो सबसे पहले हम अपनी कंडीशंस नोट कर लेते हैं जल्दी से. C sit opposite to the seat which is immediate left of B seat. तो क्या दिया हुआ है? C sits immediate left. C sits immediate left. Sorry. Let's read it again. क्या दिया हुआ है हमें? यहाँ दिया हुआ है C sits opposite. C sits opposite to the seat which is immediate left of B seat. अब यहाँ पे आपको जब भी आपको वैकेंट वाला पजल दिया हो, वैकेंट फ्लोर वाला पजल दिया हो या वैकेंट मतलब सीट वाला लाइक रो वाला पजल दिया हो, तो हमेशा आपको कहाँ पे रो बोला है कहाँ पे सीट बोला है ये ध्यान में रखना है. तो यहाँ पे बोला है सी सिट अपोजिट टू द सीट विच इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बीज सीट, यानी कि बी की सीट के इमीडिएट लेफ्ट वाली सीट के सामने सी बैठा हुआ है. ठीक है. ये चीज दी हुई यानी कि सीट है. तो हमेशा मैं जब भी आप सीट और वैसा वाला पजल हो तो सीट को मैं इससे शो करूंगी और अगर पर्सन होगा तो पर्सन में डॉट से शो करूंगी. सी डज नॉट सिट इन रो 1. सी रो 1 में नहीं बैठता, सी रो 2 में बैठता है. तो सी रो 2 में बैठता है तो यानी कि हमने जो ये वाली कंडीशन नोट की है तो वो किस तरीके से हो जाएगी? वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी. वो है ना, सी सिट्स अपोजिट टू विच इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बीज सीट. ये वाली कंडीशन हमारी नोट हो चुकी है. आगे बढ़ते हैं. बी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स बर्गर. अब ये थर्ड टू द लेफ्ट बोला है, ये नहीं बोला है कि वहां पे 3 सीट है उनके बीच में या दो, मतलब सीट का कंफर्म नहीं है, पर्सन बोले हुए हैं. तो बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट. अब बी से हमें पता है कि फर्स्ट वाली रो में, तो बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स बर्गर. ये हो गया. अब ये डॉट है यानी कि ये दो पर्सन आएंगे, इनके बीच में जरूरी नहीं है दो सीट हो. वन ऑफ द सीट एडजेसेंट टू द बी सीट इज वैकेंट, यानी कि बी के बगल में एक सीट वैकेंट है, इमीडिएट वाली. ठीक है. बी की एक सीट वैकेंट है. ए सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स मैगी. ए सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु लाइक्स मैगी. ए डज नॉट सिट टू द लेफ्ट ऑफ बी. ए जो है बी के लेफ्ट में नहीं बैठता है. नीदर जी नॉट सी लाइक मैगी और सैलेड. जी और सी को मैगी और सैलेड नहीं पसंद है. बोथ जी एंड द वन हु लाइक सैलेड सिट टू द राइट ऑफ ए. जी और सैलेड ए के राइट में बैठते हैं. द वन हु सिट अपोजिट टू जी. जो भी जी के अपोजिट में बैठता है सिट्स एडजेसेंट टू द वैकेंट सीट. जो भी जी के अपोजिट में बैठेगा वो वैकेंट सीट के उसमें बैठेगा. वन हु सिट अपोजिट सिट्स एडजेसेंट टू द वैकेंट सीट. ओनली वन सीट इज बिटवीन द डी एंड द वन हु लाइक मोमोज. डी और मोमोज के बीच में केवल एक ही सीट है. डी सिट्स अपोजिट टू द वन हु लाइक सैलेड. डी उसके अपोजिट में बैठता है जिसको सैलेड पसंद है. As many persons sit to the left of F as to the right of the one who likes noodles such that both persons sit in the same row.
अब यहाँ पे जो है पर्सन वर्ड यूज किया हुआ है, एज मेनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के लेफ्ट में जितने भी पर्सन होंगे उतने ही नूडल्स के राइट में होंगे। इस तरीके से बैठे हुए हैं कि एफ और नूडल्स जो है वो सेम रो में है। एफ नीदर लाइक नूडल नॉर बर्गर, एफ को नूडल्स और बर्गर नहीं पसंद है। E sit to the left of the one who likes shake, E sit to the left of the one who like shake, the one who likes shake does not sit at any extreme end, शेक वाला एंड पे नहीं बैठता है। नीदर डी नॉर जी लाइक शेक, डी और जी में से किसी को भी शेक नहीं पसंद है। आई लाइक नीदर बर्गर नॉर शेक, आई को बर्गर या शेक नहीं पसंद है। एच डज नॉट सिट अपोजिट टू द वैकेंट सीट, एच जो है वो वैकेंट सीट के सामने नहीं बैठेगा। वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ जे सिट opposite to the one who like rice, opposite to the one of the immediate neighbor of J का एक immediate neighbor sits opposite to the one who like rice, जो राइस पसंद करता है उसके one of the immediate neighbor of J like rice, the one who like tikka does not sit opposite to pizza, टिक्का और पिज्जा आमने सामने नहीं है। E likes neither pizza nor soup, E को पिज्जा या सूप नहीं पसंद। इस वाली कंडीशन से स्टार्ट करते हैं, बी और सी, बी से एक छोड़ के, मतलब बी के इमीडिएट लेफ्ट में जो सीट है उससे वो सी है, बी से हमें एटलीस्ट 3 सीटें इधर चाहिए, तो 1 2 3 छोड़ के बी यहाँ पे आ सकता है, एंड बी यहाँ पे भी आ सकता है और बी यहाँ पे भी आ सकता है। मतलब अगर हम सी को यहाँ लास्ट में रख के देखें तो सी से बी यहाँ आ रहा है, और अगर सी को यहाँ रखते हैं तो सी से बी यहाँ आ रहा है। अब बी से वैकेंट रखनी है हमें, वैकेंट हमें पता था कॉर्नर पे नहीं है, तो वैकेंट के लिए ऊपर वाली कंडीशन में तो 2 बन रही है कि वैकेंट ये भी हो सकती है ये भी हो सकती है, बट अगर नीचे वाली में देखें तो एक ही बन रही है कि वैकेंट यही होगा। ठीक है, तो हम नीचे वाली से स्टार्ट करते हैं। वैकेंट हमने फिक्स कर दिया, तो वैकेंट अपने 2 छोड़ के बर्गर है, 2 पर्सन छोड़ के, यानी कि बर्गर यहाँ फिक्स हो गया। अब बर्गर अगर यहाँ फिक्स हो गया है तो ये वाली कंडीशन हो गई हमारी, ये वाली कंडीशन हो गई। अब हमें ये पता है कि बी के लेफ्ट में, यानी बी के लेफ्ट में यानी कि ए यहाँ नहीं आएगा, ए अगर मैं यहाँ रख लेती हूँ, ए अगर मैं यहाँ रख लेती हूँ, ए इधर आएगा, ए के राइट में हमें जी सैलेड रखना है, जी सैलेड, ए के राइट में जी सैलेड रखना है। सैलेड के सामने डी, डी एक छोड़ के मोमोज। और ए से एक छोड़ के मैगी भी रखनी है, मैगी के लेफ्ट में है, मैगी के लेफ्ट में ए है, तो ए अगर मैं यहाँ रखूंगी तो मैगी यहाँ तो आ नहीं पाएगी, मैगी यहाँ बी पे आ पाएगी, फिर मैगी बी पे मैगी आएगी। लेट्स सी, अभी देखते हैं, इस वाली कंडीशन को छोड़ते हैं, आगे रखने की कोशिश करते हैं। और क्या बन रहा है हमारा, एफ नूडल्स बर्गर, अगर मैगी से एक छोड़ के ऊपर रखेंगे तो मैगी अगर मैं यहाँ रखेंगे तो एक छोड़ के ए, ये ए यहाँ तो आ नहीं पाएगा, और ए के राइट में नहीं, तो मैं ऊपर तो आएगा नहीं, नीचे आएगा, मैगी के लेफ्ट में ए है, और ए से जी सैलेड है, यानी कि ए अगर मैं कॉर्नर पे रखती हूँ तो एक छोड़ के मैगी है, जरूरी नहीं एक पर्सन है तो बीच में वैकेंट भी हो सकता है, बट अगर मानते हैं कि कोई भी वैकेंट नहीं है तो यहाँ पे भी पर्सन आ गया, फिर यहाँ पे मैगी आ गई,
और हमें एक वैकेंट तो सीट रखनी है, ये भी फिल हो गई तो हमें ये वाला मान लेते हैं इसमें से कोई वैकेंट रखनी पड़ेगी। बट ए से हमें फिर जी और सैलेड भी रखना है, और जी हमें पता है कि वैकेंट के इधर आएगी या इधर आएगा। ठीक है, इधर आएगा इधर आएगा। तो अगर मैंने जी यहाँ रख दिया तो फिर सैलेड यहाँ आ जाएगा, तो जी और सैलेड तो ये वाली तो पूरी फिल हो जाएगी। अगर मैंने ए यहाँ रखा तो जी और सैलेड के लिए कोई जगह नहीं मान लेते हैं जी, फिर हमने अगर ए से मैगी रख दिया, मैगी फिर जी इधर नहीं आ पाएगा, जी इधर तो आ नहीं पाएगा, जी इधर रख दिया मान लेते हैं। ठीक है, फिर अगर हमने जी इधर रख दिया तो सैलेड यहाँ नहीं आ पाएगा, यहाँ नहीं आ पाएगा। सैलेड यहाँ रख दिया मान लेते हैं, चलिए सैलेड हमने यहाँ रख दिया, सैलेड से फिर डी यहाँ आ गया, तो टी से एक छोड़ के मोमोज नहीं आ पाएगा, तो फिर ये वाली कंडीशन हमारी गलत हो जाएगी। और अगर हमने ए यहाँ रखा, लेट्स सपोज इफ आई कीप ए हियर, देन फिर मैगी यहाँ रखनी पड़ेगी, मैगी अगर यहाँ रख दी तो वैकेंट तो ये हो नहीं पाएगा, तो फिर ये भी सीट फिल हो गई, मैगी यहाँ रख दी, सैलेड यहाँ नहीं आएगा, सैलेड अगर मैंने यहाँ रखा सैलेड के सामने डी है तो यहाँ नहीं आ पाएगा, सैलेड यहाँ रखा तो डी, डी से एक छोड़ के मोमोज, फिर ये वाली हमारी सारी सीट्स फिल हो जाएंगी। हमें सारी सीट्स तो फिल नहीं करनी है ना, दिक्कत तो यही है। तो ए से हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक वैकेंट है, तो फिर एक वैकेंट है तो फिर एक छोड़ के मैगी है, तो फिर मैगी यहाँ आएगा, मैगी यहाँ आया, तो जी और सैलेड रखना है, सैलेड के सामने डी, सैलेड यहाँ तो किसी को सैलेड पसंद नहीं है, जी यहाँ आएगा नहीं, वैकेंट से जी रखना है, सैलेड अगर डी यहाँ रख दिया तो मोमोज यहाँ आ जाएंगे, सैलेड अगर यहाँ रखा तो डी यहाँ आएगा, डी से छोड़ के मोमोज नहीं आ पाएंगे, तो सैलेड यहीं रखना पड़ेगा, डी यहाँ रखना पड़ेगा, मोमोज यहाँ आ जाएंगे। अब जी रखना है, जी सैलेड या मैगी तो है नहीं, जी सैलेड या मैगी है नहीं, और जी वैकेंट के इधर उधर है तो जी यहाँ आ जाएगा, फिर हमें ये वाला वैकेंट रखना पड़ेगा, यानी कि वैकेंट हमारी यहाँ आ गई और ये भी हमारी वैकेंट हो गई थी। अब ए से एक छोड़ के मैगी, ये वाली कंडीशन हो गई, जी सैलेड हो गया, अब बी से वैकेंट हमारे पास आ ही गया, ये वाली भी हमने रख दी, वैकेंट के सामने एच नहीं आएगा तो एच यहाँ तो आएगा नहीं, एच यहाँ पे भी नहीं आएगा, डी सैलेड मोमोज हो गए, ये वाली भी हो ही गई। एफ नूडल्स रख के देखते हैं, एफ नूडल्स, एफ नूडल्स सेम रो में है, एफ के लेफ्ट में जितने परसेंट है नूडल्स के राइट में भी उतने परसेंट है, एफ के एफ में यहाँ रखती हूँ, अगर मैं एफ यहाँ रखती हूँ तो एफ के लेफ्ट में 1% है, तो नूडल्स के राइट में भी 1 ही% होगा, यानी कि एफ और नूडल्स का पेयर बनाना है हमें। अगर एफ यहाँ रखा मैंने, मान लेता है एफ, एफ को बर्गर पसंद नहीं है पहली बार, तो एफ यहाँ तो आएगा नहीं, अगर मैंने एफ के लेफ्ट में 1% रखा तो नूडल्स यहाँ तो आ नहीं पाएंगे, नूडल्स के राइट में नहीं हो पाएगा। अगर एफ यहाँ आ नहीं सकता, एफ यहाँ नहीं आ सकता, एफ एफ के लेफ्ट में 1 भी% ये नूडल्स यहाँ आ नहीं पाएगा, तो एफ ऊपर वाली रो में तो आएगा नहीं। अगर हम एफ यहाँ रखते हैं तो एफ के लेफ्ट में 1% हो गया, नूडल्स के राइट में भी 1% हो गया, एफ नूडल्स हो गया, एच यहाँ आएगा नहीं, एच यहाँ आएगा नहीं, एच यहाँ आएगा नहीं, फिर वैकेंट के सामने एच है नहीं, एच यहाँ भी आएगा नहीं, इनके सामने एच है नहीं, एच यहाँ नहीं आ रहा, एच यहाँ नहीं आ रहा, तो एच यहीं आएगा, एच, एच यहाँ पे भी तो आ सकता था, एच यहाँ पे भी तो आ सकता था, एच के लिए दो पॉसिबिलिटी बन रही है कि एच बर्गर पे भी आ सकता है, एच लास्ट में भी आ सकता है। अब यहाँ देखते हैं शेक और ई, शेक एंड पे नहीं है और ई के, शेक के लेफ्ट में ई है, तो शेक एंड पे भी नहीं है, किसी भी एंड पे नहीं है, शेक नीचे तो आ नहीं सकता। ठीक है, तो शेक डी पे आ सकता है या यहाँ आ सकता है, शेक अगर मैंने यहाँ रख दिया तो लेफ्ट ई यहाँ रखना पड़ेगा, शेक यहाँ रख दिया तो भी हमें ई यहाँ रखना पड़ेगा, तो ई तो फिक्स है हमारा। शेक डी पे भी आ सकता, शेक डी पे आएगा नहीं तो शेक यहाँ आ गया। ठीक है, शेक यहाँ आ गया तो एच, एच वेकेंट यहाँ नहीं आ सकता था, एच यहाँ नहीं आ सकता था, तो एच कहाँ जाएगा फिर, एच बर्गर पे ही आएगा। बाकी जे राइस बचा है, जे के बगल वाले के में राइस है, जे अगर यहाँ रखते हैं तो जे के बगल वाले में राइस यहाँ आ जाएगा, जे यहाँ रखते हैं तो राइस यहाँ आ जाएगा। जे के लिए दो, मैगी पे भी आ सकता है, शेक पे भी आ सकता है जी।
जे मैगी पे भी आ सकता है और शेक पे भी आ सकता है। आई को बर्गर या शेक नहीं पसंद है। आई यहाँ नहीं आएगा तो आई यहाँ आ जाएगा। आई हमारा आ जाएगा मैगी पर। अगर आई मैगी पर आ गया तो जे मैगी पर तो नहीं आएगा, जे पर शेक पे ही आएगा। तो राइस यहाँ आ गया। अब हमारे पास क्या क्या बचा है? सूप टिक्का पिज्जा। सूप टिक्का पिज्जा। सूप टिक्का और पिज्जा। सूप टिक्का और पिज्जा। आई को सूप टिक्का और पिज्जा। पिज्जा और सूप ई को नहीं पसंद है तो टिक्का यहाँ पसंद हो जाएगा। टिक्का के सामने पिज्जा नहीं है तो पिज्जा यहाँ आ जाएगा एंड सूप यहाँ आ जाएगा। एक बार अपना आंसर चेक करते हैं। बर्गर, जे शेक, डी पिज्जा, वाई कैन बी मोमोज, ई टिक्का, ए राइस, सेकंड एफ सैलेड, आई मैगी, जी नूडल्स, सी सूप। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आई होप आपको ये पजल पसंद आया होगा। अपना आंसर आपने कितनी देर में निकाला कमेंट डाउन में जरूर